ये हमारे पास चैप्टर 1 एक्सरसाइज उसकी रिव्यू उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि उससे पहले जो आती हैं वो हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव हैं, तो बच्चे कहते हैं कि वो रहने दें। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ए एंड बी सो ऑन, ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स हमें दिए हैं कि ये वाला मैट्रिक्स इसके इक्वल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हम देखें कि हमारे पास पहले एलिमेंट में क्या आ रहा है। हमारे पास आता है जी a+3 आ रहा है, इज इक्वल टू, अगर ये पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, तो दूसरी तरफ जाएं इक्वल के, तो वहाँ जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, -3 है। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी हमारे पास। उसके बाद सेकंड एलिमेंट 4 है, वो भी 4 है, इसको छोड़ दें क्योंकि वो बराबर है, सेम है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट वो भी 6 है, 6 है, सेम है, छोड़ दें। अब उसके बाद ये वाला आता है, वहाँ ये लिखा हुआ है कि b-1 इज इक्वल टू ये 2 है, यानी इस तरफ 4 एलिमेंट जो है वो फोर्थ एलिमेंट में b-1 है, उस तरफ भी 4 एलिमेंट में 2 है। यहाँ से हमने a और b की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। तो ये प्लस का उधर जाएगा, तो पहले भी 3 है, ये उस तरफ से उस तरफ चलता है, तो ये भी इसकी साइन चेंज हो जाएगी। देन a इज इक्वल टू -6 एंड b इज इक्वल टू, ये दूसरी क्वेश्चन है ना हमारे पास। इसमें देखें ये माइनस का 1 है और 2 पहले से प्लस का है, ये इधर से उधर जाता है तो प्लस का 1 होगा। देन b इज इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। तो a एंड b की वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर चुके हैं। बस इतना सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें जी। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, उसका पार्ट 1 है। a और b मैट्रिक्स हमें दिए हुए। उसने कहा कि 2a + 3b ये फाइंड कर दें, इसकी इनकी वैल्यू निकालें। तो हम, बड़ा इजी काम है, इसको हम सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं कि 2a लिखा उसने, ए का मैट्रिक्स लिखते हैं एक ही जगह पे। ए का मैट्रिक्स क्या आता है, 2 3 1 0, 2 3 1 0। फिर उसके बाद प्लस की साइन है, हम प्लस लिखेंगे। 3 है तो बी का मैट्रिक्स है, बी लिखें। बी का मैट्रिक्स हमारे पास आता है 5 4 -2 और -1। दोबारा से समझने की कोशिश करें। 2a + 3b लिखा है, हम 2a, a का मतलब क्या है, a का जो मैट्रिक्स है वो लिख दिया, 2 मैट्रिक्स a + 3 मैट्रिक्स b। क्लियर बात। इनको हमने अब सॉल्व करना है, 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो थोड़ा सा लेंथी करना है, तो 2 × 2, 2 × 3, 2 × 1 एंड 2 × 0। प्लस की साइन लगाएं। अब 3 को हर नंबर के साथ, हर एलिमेंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें। 3 × 5, 3 × -2, 3 × 4 एंड 3 × -1। अगले पेज पे चलते हैं, PTO। हमारे पास 2a + 3b पिछले पेज पे हमने किया था, उनकी वैल्यू लिखी थी, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमने लिखा 2 2 = 4, यहाँ पे 2 3 = 6 है, और इधर हमारे पास आता है जी 2 आता है, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई किया तो भाई 0 0 ही होता है, फिर बादशाह है 0, वो 0 करके रख देता है सबको। अब यहाँ पर आएगा जी 15 आता है, और उसके बाद 12 आता है, और यहाँ पे माइनस के 6 बनते हैं, यहाँ पे माइनस का 3 आता है। इनको हल करें जी। इनको अब हल करना, हमारे पास दरम्यान में प्लस की साइन है। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स का बी फर्स्ट एलिमेंट इसमें ऐड कर दें क्योंकि प्लस की साइन है। अब सेकंड एलिमेंट लेंगे, प्लस की साइन ये वाली होगी, सेकंड एलिमेंट उधर से लेंगे। इसी तरह थर्ड एलिमेंट है हमारे पास 2, प्लस की साइन दरम्यान में, और ये माइनस आ रहा है, ये माइनस कर दें डायरेक्टली। 6 1 क्या करें, ये 0 और 2 प्लस ये आएगा माइनस का 6 आएगा, ये 0 प्लस आएगा -3, 0 माइनस डायरेक्टली इसको दे दें। फिर उसके बाद इन दोनों नंबर को इकट्ठा करें, 19, इसमें से इसको निकालना -4, इन दोनों को इकट्ठा कर दें 18, और इन दोनों को हल कर लें तो -3, ये आंसर आता है हमारा। एक हमारे पास एक एरर आया, वो एरर ये है कि हमें माइनस नज़र नहीं आई, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे भी माइनस बी के मैट्रिक्स के अंदर है, तो ये माइनस होगी साथ, तो ये 4 3 = 12। अगले पेज पे देखें, हमारे पास आता है जी यहाँ पर ये 12 माइनस का होगा। जब इन दोनों को इकट्ठे करते हैं तो यहाँ पे माइनस की साइन आती है, इसमें से इसको निकालें तो हमारे पास 6 बनेगा, वो माइनस का 6 होगा। तो ये मैं 6 लिख देता हूँ।
साथ में माइनस की साइन कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें माइनस की साइन नज़र नहीं आई थी, इसलिए एरर आया था। ये चेक कर लें ज़रा, तो इसका आंसर ये आता है। क्लियर है? बढ़ाइए। इसका सेकंड पार्ट है, वो कहता है कि -3a + 2b। तो -3 यानी यहाँ पे -3 a की वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं मैट्रिक्स ए के अंदर से चेक करके। यहाँ पर लिखा हुआ 2, यहाँ पर लिखा हुआ 3, यहाँ लिखा हुआ 1, यहाँ पे है 0। फिर उसके बाद +2 की साइन है, और मैट्रिक्स बी के अंदर है -4, यहाँ पे दिया है -2 और इधर -1। -3 को डायरेक्टली हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये -3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है। फिर इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ार 9, वो भी माइनस में बन जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बनेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 बन जाएगा, क्योंकि 0 बादशाह है। वो आप देखते जाएं, यहाँ पे भी मिलेगा आपको, 0 कर देगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 10, इससे मल्टीप्लाई करें तो -2 4 ज़ार 8। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करें -4, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अगले स्टेप पे इनको इकट्ठे करना है। प्लस की साइन है, पहला एलिमेंट प्लस की साइन, उधर से भी फर्स्ट एलिमेंट। फिर उसके बाद स्पेस दें, जगह छोड़ें, -9 प्लस की साइन -8 डायरेक्टली लिख दें। प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है? ये वाली साइन इससे मल्टीप्लाई हो रही है। नहीं समझ आती तो यहाँ प्लस लगा के ये ब्रैकेट बना दें, फिर समझ आ जाएगी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगला स्टेप, इसमें -3 और प्लस माइनस डायरेक्टली वही -4 आएगा, क्योंकि प्लस की साइन है। इस प्लस ने आगे वाली साइन को चेंज नहीं करना। अगर यहाँ माइनस होती तो अलामतें यानी साइन चेंज होनी थी, लिहाजा आप डायरेक्टली वही जो नंबर के साथ साइन है वो लगा दें। फिर लास्ट वाला नंबर 0 और प्लस माइनस, वो माइनस होगी 2 लिखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं 0 और -2 आता है जी। 10 और 6 इनको सॉल्व करते हैं तो 4 बनेगा प्लस का। इनको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 7, क्योंकि दोनों माइनस के इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये प्लस माइनस माइनस है, नहीं समझ आ रही तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे 8 आ जाएगा माइनस का, -9 -8। और ये 0 में ऐड करें माइनस करें, 0 है यहाँ, प्लस माइनस में कोई असर नहीं डालेगा। हाँ, मल्टीप्लाई में वो शेर है, बबर शेर, वहाँ पे वो 0 कर देगा, सबको रगड़ा लगाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करें जी, -2 लिखें। अगला स्टेप पे हम इसका आंसर बनाएं, 4 -7। यहाँ पर दोनों इकट्ठे, अब एक साइन है, एक जैसे साइन है, ये भी माइनस का वो भी तो इकट्ठे होने एक साइन में -17 आएगा, और यहाँ -2। ये इसका आंसर है जी। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 है इसका। तो ये स्टेप दिया है कि -3 ब्रैकेट है, a + 2b और ब्रैकेट बंद है। यहाँ पे इसका कहना ये है कि a मैट्रिक्स अलहदा होगा, b अलहदा होगा, वो b वाला 2 से मल्टीप्लाई होगा। जो आंसर आएगा उसको a के साथ ऐड कर लें, ऐड करने के बाद तब बाहर निकलेंगे तो फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन -3 लिखा, a की जगह पे a का मैट्रिक्स लिखा, +2 लिखा, b की जगह पे b का मैट्रिक्स लिखा, और उसी तरह ब्रैकेट वो बड़ी डाल दी। चाहे आप वो गुलाई वाली ब्रैकेट जो होती है वो लगा लें। अब हम सबसे पहले ए वाला मैट्रिक्स वैसे ही लिखते हैं, 2 3 1 है, 0 है, प्लस ये 2 बी वाले मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर हैं उनसे मल्टीप्लाई करें। 2 5 ज़ार 10, ब्रैकेट लगा लें, अभी मैट्रिक्स वाली तो लिखें, 2 5 ज़ार 10 और 2 4 ज़ार 8 माइनस का। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 बनेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा। अब बड़ी ब्रैकेट आ गई हमारे पास। इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस कर दें, लिखें जी 2 प्लस की साइन है, फिर 10 आएगा, 3 की साइन स्पेस देंगे, 3 की साइन है,
क्योंकि पहले भी बता चुका हूँ प्लस की साइन है तो यूनिट इन नंबर के साथ जो एलिमेंट के साथ साइन है उनको आप तब्दील नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, वही रहेंगी। अगर यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस होता तो फिर साइन चेंज होनी थी। अब लिहाजा वैसे ही नंबर उठा के लिखते जाएँ। 1 है, प्लस की साइन है, वो माइनस आ गया, लिहाजा ये चेंज नहीं होने देगी, ये जैसी है इसके साथ साइन वही रखें। यहाँ पे 0, इधर देखें -2 है तो वो -2 ही लिखें। अब वैसे तो प्लस आनी है, नहीं तो फिर एक प्लस की साइन लगाएं, इसके गिर्द ब्रैकेट डालें, वो प्लस माइनस माइनस ही होगी, जैसे हम जानते हैं मल्टीप्लाई करने वाला तरीका। इन दोनों को इकट्ठे करें, 12 बनेगा। इसमें से इसको निकाल लें, -3 आएगा। इसमें से इसको हल कर लें तो -5 बनेंगे। इसमें से इसको हल कर लें तो -2 ही रहेगा। अब -3 हर नंबर से मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्टली दे दें -12 3 36, ये माइनस प्लस होगी, 3 5 15, माइनस माइनस प्लस होगी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, 3 3 9 होगा, माइनस प्लस बन जाएगी क्योंकि एक जैसे साइन हो मल्टीप्लाई हो रही हो तो प्लस आता है, 3 2 6 होगा। यही आंसर है। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है इसका, लास्ट वाला। उसने हमें ये स्टेप दिया है फाइंड करने के लिए कि 2/3 है, ब्रैकेट्स हैं और ये 2a है, माइनस में अब कह दिया 3b है। तो उसके मुताबिक जैसे जैसे है तो a का मैट्रिक्स और 2 बाहर है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस की साइन आएगी। फिर उसके बाद 3 लिखा है, b का मैट्रिक्स लिखा है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2/3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई इससे देते हैं तो 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 0 और फिर माइनस की साइन 3 से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 5 15, जगह स्पेस, उसके बाद माइनस के 12 बनेंगे और ये 3 2 6 होगा, वो माइनस का होगा। यहाँ पर हमारे पास 1 आता है, 3 1 3 होगा मगर माइनस का होगा और ब्रैकेट बंद कर दें। अब ये 2 हमारे पास मैट्रिक्स हैं, इनका सलूशन लेना। दरम्यान में माइनस की साइन है, जब माइनस आ गई तो यहाँ पर जो साइन है वो चेंज होंगी, कन्फर्म। प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होती, जो साइन इनके साथ होती हैं वही हम लिख लेते हैं। मगर ये साइन माइनस की है, जब ये साइन माइनस हो तो फिर साइन चेंज होंगी। मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट यहाँ पे 4 है, माइनस है, इसके साथ प्लस है तो उसकी अब साइन चेंज होगी, माइनस का 15 बनेगा। ये 6 है, स्पेस देके माइनस है, ये साइन चेंज होगी, अब प्लस बन जाएगा और 12 होगा। ये 2 लिखेंगे, थर्ड एलिमेंट, ये इस साइन को चेंज करेगा, प्लस होगा 6। फिर हम इस 0 लिखेंगे और यहाँ पर ये उसकी साइन को चेंज करेगा और 3 प्लस का होगा और ब्रैकेट बंद कर दें। जी, अब इस गुलाई वाली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अब मैट्रिक्स जो है उसका सलूशन ले रहे हैं। अब 15 माइनस के, उसमें से 4 प्लस के निकाल लें, साइन नहीं लगी तो प्लस है, इसमें से निकालेंगे तो माइनस के 11 आएंगे। 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आएगा, 12 में 6 ऐड करेंगे तो 18 बनेगा, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 ही रहेगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करवा दें और 3 पे डिवाइड कर दें, नहीं तो फिर उसके लिए -11 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यानी ये 2/3 हर एलिमेंट के साथ लगा दें। 18 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यहाँ लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 2/3, फिर इसके साथ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब जिनके साथ कट रहे हैं वो काट लें, बाकी रहने दें।
11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -22/3 आएगा। ये माइनस की साइन है। ये भी नहीं कटेगा, 16/3, 8 2 आर 16/3। अब यहाँ पर 3 1 आर 3, 3 6 आर 18 और 6 2 आर 12, यहाँ पर 12 लिखेंगे। इनके साथ कोई साइन और नहीं है, प्लस की है। 3 3 से काट दें, ओनली 2, ये आपका आंसर होगा।